पाठ्यक्रम संरचना मतलब सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो कौन से क्या बोलते हैं चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। यहाँ पर देखिए अर्थशास्त्र में सबसे पहले जो है इसको भाग 1 और भाग 2 के रूप में बांटा गया है। तो भाग 1 में जो है 3 चैप्टर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पहला परिचय, दूसरा आंकड़ों का संग्रहण, संगठन तथा प्रस्तुतिकरण। तो यहाँ पर देखिए परिचय में 3 नंबर, आंकड़ों का संग्रहण, संगठन एवं प्रस्तुतिकरण में 10 नंबर और सांख्यिकी के उपकरण एवं व्याख्या इसमें 27 नंबर। कुल मिलाकर के जो प्रश्न बनेंगे वह 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, ठीक है। उसके बाद भाग 2 भारतीय अर्थशास्त्र का विकास, उसमें देखिए विकास नीतियाँ और अनुभव 1947 से 90 तथा आर्थिक सुधार 1991 से। इससे जो है 12 अंक आवंटित किए गए हैं, 12 नंबर के प्रश्न इसमें से बनेंगे। उसके बाद चैप्टर 5 में से भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियाँ, इससे जो संबंधित चैप्टर है इसमें जो है 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर 6वां में देखिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव। तो तुलनात्मक विकास अनुभव भारत एवं उसके पड़ोसी देशों से, इस चैप्टर से हमको जो है 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के भाग 2 से भी हमको देखा जाए तो 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 1 से 40 नंबर और भाग 2 से 40 नंबर का कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपने देख लिया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके भी रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोनों का अगर जोड़ेंगे तो 80 नंबर हो रहा है और 80 नंबर का हमारा सैद्धांतिक परीक्षा होगा, जिसमें से प्रयोजन कार्य अंक जो है 20 नंबर का होगा। मतलब आप जो प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे उससे जो है आपको 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर इसके द्वारा जो जारी किया गया है इसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए प्रायोजना कार्य की मूल्यांकन योजना, ठीक है। इसमें किस प्रकार से मूल्यांकन करना है, जो प्रायोजना रहेगा उसका। तो यहाँ पर अंक आवंटित किया गया है। विषय वस्तु प्रसंग में 3 नंबर, विषय वस्तु ज्ञान एवं अनुसंधान कार्य में 6 अंक और प्रस्तुतिकरण तकनीक में 3 नंबर और मौखिक में 8 नंबर। इस प्रकार से कुल जो अंक रहेंगे वो 20 नंबर का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हम इसके पाठ्यक्रम संरचना के बारे में जानते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से चीज़ें के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए भाग 1 में अर्थशास्त्र में सांख्यिकी, इसमें जो है आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए इकाई नंबर 1 में परिचय, परिचय में हम अर्थशास्त्र क्या है इसके बारे में जानेंगे। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी का अर्थ, क्षेत्र और कार्य एवं उसके महत्व के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है, इकाई 1 में परिचय में। उसके बाद 2 में हम पढ़ेंगे आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का संग्रहण, संगठन और प्रस्तुतिकरण। संग्रहण कैसे होगा, संगठन कैसे होगा, प्रस्तुतिकरण। तो ये आंकड़ों का संग्रह तथा स्रोत, प्राथमिक द्वितीयक बेसिक डाटा का एकत्रीकरण कैसे करते हैं, प्रतिदर्श सर्वेक्षण, प्रतिचयन, अप्रतिचयन, त्रुटियां, डाटा संकलन की विधियां, द्वितीयक डाटा के कुछ महत्वपूर्ण स्रोत, भारत की जनगणना तथा राष्ट्रीय नमूनों सर्वेक्षण संगठन, इस सब के बारे में हमको पढ़ना है। फिर है आंकड़ों का संगठन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जो है इकाई 3 में हम पढ़ेंगे सांख्यिकी उपकरण और व्याख्या। सांख्यिकी उपकरण और व्याख्या में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को पढ़ना है, जिसमें हमको प्रक्षेपण की माप, सहसंबंध, सूचकांक, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। फिर भाग 2 में आपको पढ़ना है वह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका विकास किस प्रकार से हुआ और उसके हिस्ट्री से लेकर अभी तक के जो विकास हैं उसके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। इकाई 4 देखिए विकास की नीतियाँ, अनुभव 1947 से 1990, 1991 से आर्थिक सुधार, ठीक है, 1947 से 1990 तक इस प्रकार दिया हुआ है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का संक्षिप्त परिचय, पंचवर्षीय योजनाओं के सामान्य लक्ष्य, कृषि की मुख्य विशेषताएं, उनके सारे उद्योग और व्यापार के बारे में, नई कृषि के बारे में, और 1991 से आर्थिक सुधार के बारे में हम पढ़ेंगे। एलपीजी नीतियों का मूल्यांकन इसके बारे में पढ़ेंगे। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण क्या है इसके बारे में हमको पढ़ना है। इकाई 5 में हमको जो पढ़ना है वह भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान चुनौतियाँ, जिसमें जो है आपको निर्धनता,
मानव पूंजी के निर्माण, ग्रामीण विकास, रोजगार, आधारिक संरचना, पर्यावरण, इन चीज़ों के बारे में, इन टॉपिक के बारे में हमको अच्छे से डिस्कस करना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद इकाई 6 में है भारत का विकास अनुभव। भारत का विकास अनुभव के बारे में हमको पढ़ना है कि भारत तथा पड़ोसी देशों के साथ तुलनात्मक विकास अनुभव, भारत तथा पाकिस्तान, भारत तथा चीन, मुद्दे विकास, जनसंख्या, क्षेत्रीय विकास तथा अन्य विकास संकेतक। ठीक है। उसके बाद भाग 3 में अर्थशास्त्र के प्रायोजना है। प्रायोजना से संबंधित जो प्रश्न मिलेंगे हमको, उसको करके हमको देना है। ठीक है। ये हो गया। तो इतना जो है आपका ये इकोनॉमिक्स के अंतर्गत पढ़ना है हमको। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिस चैप्टर में आएंगे उस चैप्टर का फिर स्क्रीनशॉट ले करके आप अच्छे से रखे रहिए और उसके हिसाब से जो है चीज़ों को पढ़िए। आप अपने विषय शिक्षक से भी पूछ सकते हैं कि किस नंबर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी ये जो है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनके लिए ये छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल से जारी किया गया है। प्राइवेट स्कूलों के लिए अलग से अगर कोई सिलेबस होगा तो उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं। बाकी ये जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा जो सिलेबस भेजा गया है उसके संबंध में हम चर्चा किए हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।